फाउंड ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने इसका थोड़ा सा जूम किया। अब ये हमारे सामने होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये क्या है, मेन्यू बार या रिबन बार है। यानी ये होम रिबन बार है, इंसर्ट रिबन बार है, पेज लेआउट रिबन बार है। और हर रिबन बार के अंदर अलग-अलग टैब बनी हुई है। तो हम सबसे पहले होम रिबन बार स्टार्ट करने लगे। यानी होम रिबन बार के अंदर टोटल 5 ग्रुप हैं। कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग्स। तो सबसे पहले हम जो आपको करेंगे वो होम रिबन बार के अंदर हम वो कराने जा रहे हैं, वो है फाउंड ग्रुप। यानी कि फाउंड ग्रुप का मतलब क्या होता है? यानी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। जितनी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है वो फाउंड ग्रुप के अंदर होती है। मसलन मैंने ये डाटा लिखा है पाकिस्तान, तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट लाजमी करना है। अगर सिलेक्ट नहीं ना करेंगे तो इस पर कोई भी अमल नहीं होगा। मसलन मैंने इसका साइज़ बढ़ाना, तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं किया तो इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है। यानी कि आप माउस की मदद करने से इस तरह कर सकते हैं, आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो फाउंड ग्रुप के अंदर नंबरिंग नज़र आ रही है और तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। ये जो नंबरिंग डाटा है इसको कहते हैं हम फाउंड साइज़, कहते हैं फाउंड साइज़, यह फाउंड साइज़। अब यहाँ से हम इसका फाउंड साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कम से 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72 कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसके फाउंड साइज़ है। यानी आपने लफ्ज़ों का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं इसका साइज़ है वो कम से कम 18-20 रखा। ठीक हो गया। यह साइज़ ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक ले जाता है, पर लेकिन आपने 72 से अब करना हो तो ये हमारा ये फाउंड साइज़ है, ये है ग्रो फाउंड साइज़। ये भी हमारा साइज़ बढ़ाता है। यानी कि हमने 72 से भी अब करना हो, मसलन 1 से लेकर कम से कम 1638 तक ले जाता है। ठीक है, 1638 तक। यानी कि इधर से हम साइज़ बढ़ाते हैं और इधर से हम कम करते हैं। यानी ये दो ऑप्शन है जो नज़र आ रही हैं, ये साइज़ बढ़ा दे सकते हैं और इधर से कम भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन ये लफ्ज़ों का साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इसके बिल्कुल साथ में ये ऑप्शन है, ये है सिंपली बॉडी। इसको कहते हैं फाउंड स्टाइल। यानी कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लफ्ज़ का स्टाइल वगैरह तब्दील हो जाएगा। ये देखें, चाहे अपने इसका डिज़ाइन वगैरह तब्दील करना हो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्टाइल में करना हो तो ये हो जाएगा। अगर आपने स्लिपरी बॉडी में रखना हो तो स्लिपरी बॉडी में हो जाएगा। यानी होता है लफ्ज़ का स्टाइल वगैरह तब्दील करने के लिए। ये और जो देंगे लफ्ज़ के साथ डालने के लिए, तब्दील करने के लिए। अब ये जो डेटा है इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब ये जिस वक्त जो डेटा है ये आम डेटा लिखा हुआ यानी सिंपल लिखा हुआ है। अगर इसने हमने उसको बोल्ड यानी कि मोटा करना है, यानी कि जो ये बी लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम बोल्ड। इसको हम बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, तो बोल्ड मोटा हो जाएगा और ये तो सिबरी को हो जाएगा। अब टैलिक है, जो टैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा रोटेट करना, लफ्ज़ को थोड़ा सा रोटेट करना। ये देखें अब ये रोटेट कर रहा है। ये अंडरलाइन है, हम इससे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें अंडरलाइन भी ख़त्म होती है, इधर से ही लगती है। अगर इसके आप मोर के निशान पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन की अंडरलाइन पड़ी हैं, ये और भी ज़्यादा है इधर पड़ी हैं, जो इधर से आप लगाएंगे और इधर से ही ख़त्म कर देंगे। और ये अब ये लफ्ज़ है स्ट्राइक थ्रो। अब लफ्ज़ के सेंटर के अंदर लाइन लगा, ये स्ट्राइक थ्रो का नाम होता है लफ्ज़ के अंदर लाइन लगाना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं थोड़ी सी एग्जांपल में समझा देता हूँ। मसलन मैंने लिखा यहाँ पर वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं इसको सेंटेंस सेलेक्ट किया और सेंटेंस की रो से लिख दिया। इस डाटे को मैंने मसलन कैपिटल कर दिए। अब इन दोनों में दुरुस्त जो फ़िक्र है वो है ये, क्योंकि हमेशा से सेंटेंस जो पहला लफ्ज़ होता है वो बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे।
इसमें हर फिक्रे का बड़ा बड़ा लफ्ज़ होगा, यानी कि हमारा लफ्ज़ गया रॉन्ग। इसके अंदर हम लाइन लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो का काम होता है लफ्ज़ के सेंटर में लाइन लगाना। इसके बाद आ जाता है सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इनका क्या काम होता है, यानी कि आप अक्सर लिखते हैं क्लास 10th। अब TH को आपको पावर बनाना है तो इस सबस्क्रिप्ट के ऊपर करेंगे तो पावर नीचे हो जाती है। मैंने इनको ऐड किया। आपने सुपर सबमिट करेंगे तो पावर ऊपर हो जाती है, पावर नीचे हो जाती है। अब इसके साथ मैंने लिखा है XK2। जैसे आप लिखते हैं HK2 HK3। अगर मैं आज की पावर 2 को ऊपर ले जाता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगी, सब सबमिट करेंगे तो पावर नीचे हो जाती है। तो ये होता है पावर को ऊपर नीचे करने का। आप जैसे कि लिखते हैं CNIC। अब CNIC को हमेशा बड़े लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। अब लिखने के बाद डेटा को बड़ी ABC में करने, इसको कहते हैं चेंज केस। अब अभी आप चेंज केस में अपर केस कर सकते हैं, इसको सेंटेंस में ला सकते हैं, इसको कैपिटल कर सकते हैं, यानी कि ये छोटा छोटी बड़ी ABC में करने का डेटा। इसका होता है चेंज केस का काम होता है अल्फाज को बड़ी छोटी ABC में कन्वर्ट करना, सेंटेंस में करना, लोअर केस करना, अपर केस करना, या कैपिटल केस करना, या टोटल केस करना। तो मैंने इसको सेंटेंस में रखा, ठीक हो गया। इतना अमल क्लियर हो गया है। यानी चेंज काम का क्या होता है, चेंज को बड़ी छोटी में करना, ये पावर ऊपर करता है, ये पावर नीचे लाता है, ठीक हो गया है। अब हम आ जाते हैं इस अमल में। अब ये डाटा मैंने इसको कलर करना है, यानी इसका फाउंड कलर करना है, इसको यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लें, इसका फाउंड कलर है। अब हमने इसको अंडरलाइन किया, 5 स्टार लगाया। अब जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की, आप फॉर्मेटिंग रेज करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, ये फॉर्मेटिंग रेज हो जाती है। अब आप लेके आएंगे तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं। इधर से मैंने रेज किया, कंट्रोल Z करेंगे तो वापसी आ जाते हैं, तो वापसी आ जाते हैं, कंट्रोल स्पेस पर करेंगे तो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने एक पैरा है। अब इस हमें इम्पोर्टेंट हेडिंग को इंटलाइट करना है, जैसे ये इम्पोर्टेंट लाइट है। अब इसको मैंने टेस्ट लाइट हाईलाइट करना था, हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट हो गया। यानी कि अपने पैरे में कोई एम पॉइंट या पैरे में कोई लफ्ज़ को हाईलाइट करना हो तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको फाउंड ग्रुप ये सारी ऑप्शन बारी बारी समझा दिए हैं। आप इसको ट्राई करें, उम्मीद है आपको समझ